हाय एवरीवन, दिस इज रेणुका एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस सेशन, जिसमें आज हम सॉल्व करेंगे उन मेमोरी बेस्ड पजल्स को जो इसी साल आईबीपीएस क्लर्क प्री में आ चुके हैं। यानी 5 दिसंबर को जो एग्जाम हुआ था ना, ये उसी के मेमोरी बेस्ड पजल्स हैं। ठीक है, एक पजल आया था ईयर बेस्ड पजल, जिसमें 1 मंथ होगा, 2 डेट्स होंगे और 8 पर्सन्स होंगे। ठीक है, दूसरा पजल आया था बॉक्स पजल, 8 बॉक्स होंगे, उनको अरेंज करना है। और एक पजल आया था 8 पर्सन्स होंगे जो कुछ परचेज कर रहे हैं, वन आफ्टर अनदर। ठीक है, इन 3 पजल्स को हम इस सेशन में सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन द सेशन। देखो क्या कह रहा है। 8 persons A, B, C, D, E, F, G and H were born in the month of December of 4 different years, that is 1956, 1957, 1958 and 1959, either on 14th or 23rd, but not necessarily in the same order। 8 लोग हैं A, B, C, D, E, F, G और H, जिनका बर्थ दिसंबर 14 और 23rd को हुआ है 1956, 7, 8 and 9 में। ठीक है, तो हम इसको बना लेते हैं। 1956 का 14 और 23rd, 57 का 14 और 23rd, 58 का 14 और 23rd और 59 का 14 और 23rd। ठीक है, आगे क्या कह रहा है। ई वॉज बॉर्न इन इवन नंबर्ड ईयर बट नॉट एल्डेस्ट एमोंग ऑल। इवन नंबर्ड ईयर क्या है, 56 और 58, लेकिन कह रहा है ई वॉज नॉट एल्डेस्ट एमोंग ऑल, यानी 56 में नहीं होगा, 58 के 14 में भी हो सकता है और 23 में भी हो सकता है। तो इसके 2 केसेस बन सकते हैं। हम यहाँ पे ई को लिख लेते हैं, यहाँ 23rd में लिख लेते हैं। ठीक है, फिर क्या कह रहा है। मोर देन 2 persons were born between E and D। देखो यहाँ D को नीचे प्लेस नहीं कर सकते क्योंकि E और D के बीच 2 पर्सन्स हो जाएंगे। वो कह रहा है मोर देन 2 पर्सन्स, तो ओब्वियसली ऊपर ही आएगा D कहीं पे, 56 के 14 में आएगा, यहाँ पे D हो गया। ठीक है, फिर यहाँ D यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, तो यहाँ पे यहाँ प्लेस कर लेते हैं। एक और केस बना लेते हैं, E यहाँ हो गया, D यहाँ हो गया। ठीक है, फिर कह रहा है H वॉज बॉर्न जस्ट आफ्टर D, तो यहाँ पे H यहाँ होगा, यहाँ पे H यहाँ होगा और यहाँ पे H यहाँ होगा। ठीक है, फिर कह रहा है देर आर as many persons born before H as same as born after B। यहाँ पे H के बिफोर 1 है तो आफ्टर B, B यहाँ पे होगा। यहाँ 2 है तो यहाँ E ऑलरेडी है, यहाँ पे B प्लेस नहीं कर सकता, तो ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, यहाँ पे H1 है बिफोर, यहाँ B के बाद आफ्टर 1 यहाँ होगा। ठीक है, फिर कह रहा है G was born before F and after A and they all were born on the same date। G was born before F and after A, यानी ये सीक्वेंस बनेगा AGF का। और कह रहा है सेम डेट, यानी 3 सेम डेट हमें चाहिए। देखो यहाँ पे क्या 3 सेम डेट है, 23 यहाँ खाली है, यहाँ 23 खाली है, यहाँ भी 23 खाली है, यानी यहाँ होगा A, यहाँ होगा G, यहाँ होगा F। यहाँ पे 3 सेम डेट क्या खाली है, 14, 23, 14, यहाँ पे 14 फिल हो चुका है, यहाँ पे 3 सेम डेट नहीं है, तो ये हो जाएगा कैंसिल आउट। ठीक है, ये हो गया पजल सॉल्व। बचा क्या, देखो A B गया, C बचा, C यहाँ पे प्लेस कर दो, ये हो जाएगा पूरा पजल सॉल्व। ठीक है, अब इसके क्वेश्चंस को आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट पजल को देखते हैं क्या कह रहा है। देखो कह रहा है 8 boxes are placed one above the another, only 2 boxes are placed between U and T। हमें नहीं पता U और T के बीच कौन ऊपर है कौन नीचे है। ठीक है, U और T के बीच सिर्फ 2 बॉक्सेस हैं, ये पता है, तो इसके 2 केसेस बना लेते हैं। यहाँ पे U, 2 छोड़ के यहाँ पे T, ऊपर T हो गया, 1 2 छोड़ के यहाँ पे U। ठीक है, आगे क्या कह रहा है। ओनली 1 बॉक्स इज प्लेस्ड बिटवीन T एंड R, तो यहाँ पे T R नीचे हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है। एक और बना लेते हैं, T U और एक छोड़ के R ऊपर। ठीक है, यहाँ पे R ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, तो एक और केस बना लेते हैं। यहाँ पे U, 2 छोड़ के यहाँ पे T, 1 छोड़ के यहाँ पे R। ठीक है, फिर कह रहा है ओनली 2 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन R एंड V, बॉक्स B इज प्लेस्ड बिलो बॉक्स R। तो R के नीचे भी है, यहाँ 1 2 छोड़ के यहाँ भी हो जाएगा, यहाँ 1 2 छोड़ के यहाँ भी हो जाएगा, यहाँ 1 2 छोड़ के यहाँ भी हो जाएगा।
यहाँ 1 2 छोड़ के यहाँ भी नहीं हो सकता। देखो क्यों? क्योंकि यहाँ 4 हो चुके हैं, 1 2 6 हो गए, यहाँ पे 3 होंगे तो 9 बॉक्सेस हो जाएंगे। हमें कह रहा है 8 बॉक्सेस, ठीक है, तो ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अभी सिर्फ 3 बचे हैं। आगे क्या कह रहा है देखो, 3 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन S एंड Q, बोथ S एंड Q आर प्लेस्ड अबव बॉक्स T। देखो S और Q के बीच 3 प्लेसेस हैं और S और Q को मिला के टोटल 5 प्लेसेस चाहिए T के ऊपर। तो यहाँ अगर T के ऊपर 5 प्लेसेस होंगे तो उसके नीचे ऑलरेडी 5 प्लेसेस हैं, तो 8% से ज़्यादा हो जाएंगे, तो ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, यहाँ अगर T के जस्ट अबव Q और S को प्लेस करेंगे तो 1 2 3 छोड़ के यहाँ S और Q होगा, तो यहाँ 3 प्लस नीचे ये 6 9 हो जाएंगे, तो ये भी हो गया कैंसिल आउट। बच्चा एक यही केस, लेकिन हमें नहीं पता एस और क्यू को कहाँ प्लेस करना है, तो अभी के लिए एस और क्यू को छोड़ दो। आगे देखो क्या कह रहा है, बॉक्स डब्ल्यू इज प्लेस्ड जस्ट बिलो बॉक्स भी, तो भी के नीचे जस्ट बिलो है डब्ल्यू यहाँ। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, नॉट मोर देन 1 बॉक्स इज प्लेस्ड बिटवीन बॉक्स एस एंड बॉक्स पी। तो यहाँ पे एस नहीं होगा क्योंकि एस और पी के बीच नॉट मोर देन 1 कह रहा है, तो एस और पी साथ साथ होंगे कहीं, तो यहाँ क्या होगा क्यू। फिर Q और S के बीच 3 है, 1 2 3 छोड़ के यहाँ S होगा, तो ये कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए, तो नीचे ही P होगा। ठीक है, ये हो गया सीक्वेंस S P U R Q T V W। ठीक है, देखो मैं चाहती तो एक ही केस बना के सॉल्व करा सकती हूँ, क्योंकि आज ए टीचर मैं इसको सॉल्व कर चुकी हूँ, राइट। लेकिन आज ए स्टूडेंट कैसे करना है, जेन्युइनली सॉल्व किया है जैसे आप एग्जाम में करते हो, ताकि बाद में ये ना लगे कि मैम का 3 मिनट में सॉल्व हो गया, ये एक ही केस में सॉल्व हो गया, हमारा नहीं हुआ। तो जितने भी केसेस बन सकते हैं उनको बना के ही सॉल्व करो, धीरे धीरे स्पीड अपने आप बढ़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट पजल देखो क्या कह रहा है, 8 पर्सन्स D E F G M O P and S purchase some products one after another but not necessarily in the same order। 8 लोग हैं D E F G M O P and S जो कुछ परचेज कर रहे हैं वन आफ्टर अनदर। तो हम रो टाइप करेंगे ना, तो 2 लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 and 8, 1 2 3 4 5 6 7 and 8। ठीक है, क्या कह रहा है देखो, एटमोस्ट 2 पर्सन्स परचेज बिफोर एफ। देखो एटमोस्ट मतलब मैक्सिमम 2, 2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट मतलब मिनिमम 2, वहाँ 2 से कम नहीं होना चाहिए, यहाँ 2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखो ऐसे पजल्स को ना हमेशा रो पजल की तरह सॉल्व करना। क्यों? क्योंकि कई बार ऐसे पजल्स में क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जो पर्सन्स है ना, अगर उनको अल्फाबेटिकली रखा जाए लेफ्ट से राइट, तो किसका प्लेस है जो चेंज नहीं होगा पहले से। ठीक है, तो लेफ्ट से राइट मतलब हमको लाइन जैसे ही सॉल्व करना है। ठीक है, मैक्सिमम 2 हो सकते हैं एफ से पहले, मतलब 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है। तो एफ से पहले यहाँ 0 छोड़ के एफ यहाँ, 1 छोड़ के एफ ऊपर लिख लो और यहाँ 1 2 छोड़ के एफ यहाँ पे। ठीक है, फिर क्या कह रहा है देखो, ओनली 1 पर्सन परचेज बिटवीन डी एंड एफ। तो F और D के बीच 1 पर्सन होना चाहिए, तो F यहाँ 1 छोड़ के D यहाँ हो गया, यहाँ 1 छोड़ के D यहाँ हो गया, यहाँ F से पहले भी आ सकता है बाद में भी आ सकता है, तो D यहाँ पे लिख लो, एक और ऊपर कर लो F, यहाँ 1 छोड़ के D यहाँ। ठीक है, आगे क्या कह रहा है देखो, P परचेज जस्ट बिफोर S। तो हमें नहीं पता P और S को कहाँ प्लेस करना है, सिंपली लिख दो P जस्ट बिफोर S। ठीक है, फिर कह रहा है 1 पर्सन परचेज बिटवीन P एंड D। तो यहाँ 1 छोड़ के P यहाँ आएगा, यहाँ नहीं हो सकता, यहाँ ऑलरेडी F है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे 1 छोड़ के P यहाँ आएगा, यहाँ पे 1 छोड़ के P यहाँ आएगा। ठीक है, फिर हमने लिखा था यहाँ S के जस्ट बिफोर P है, तो यहाँ पे S होगा, यहाँ S यहाँ होगा, यहाँ पे S यहाँ होगा। ठीक है, फिर कह रहा है M परचेज जस्ट बिफोर E, यानी E के पहले M इस सीक्वेंस में आना चाहिए। 2 प्लेसेस कहाँ है देखो, यहाँ पे है, यहाँ पे E होगा, यहाँ पे M होगा, यहाँ पे कहीं भी नहीं है 2 प्लेसेस, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे E यहाँ आएगा, यहाँ M होगा। ठीक है, फिर कह रहा है O परचेज बिफोर G एंड आफ्टर E, यानी E के बाद कहीं O है, तो यहाँ E के बाद कोई प्लेस नहीं है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। बच्चा ये E के बाद O है,
यहाँ पे ओ होगा, ओ जो है वो जी से पहले खरीद रहा है तो जी यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया करेक्ट सीक्वेंस, एम ई एफ ओ डी जी पी और एस। ठीक है, तो ये थे आईबीपीएस क्लर्क प्री के मेमोरी बेस्ड पजल्स। आई होप ये सेशन आप सबको पसंद आया होगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।